साथियों, आज हम पढ़ेंगे नीति शास्त्र में नैतिकता के बारे में कि नैतिकता क्या होती है तथा इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। नैतिकता के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। नैतिकता एक आदर्शमूलक विज्ञान है। क्या है? आदर्शमूलक विज्ञान है, जिसमें समाज में रहने वाले सभी पुरुषों या सभी मनुष्यों या सभी लेडीज जितने भी उनके ऐच्छिक आचरण का सामाजिक नियम का तथा दार्शनिक सिद्धांतों का नैतिक परिप्रेक्ष्य में नैतिक परिप्रेक्ष्य से मूल्यांकन किया जाता है कि ये नियम सही है अथवा गलत है, उचित है अथवा अनुचित है, अथवा शुभ है अथवा अशुभ है, तथा इसी के आधार पर नैतिक मानकों की स्थापना की जाती है। समाज में नैतिक मानकों की स्थापना की जाती है जो समाज में सभी लोगों को मान्य होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नैतिकता के निर्धारक तत्व। नैतिकता का निर्धारण करने वाले तत्वों की कौन कौन से तत्व है जो नैतिकता का निर्धारण उनके माध्यम से किया जा सकता है। पहला है कार्य, दूसरा है कर्ता, तीसरा है इरादा, चौथा है परिस्थिति, और पांचवा है परिणाम। इनके आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। अब पहला पढ़ेंगे हम कार्य। अब कार्य में बहुत से कार्य कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव ही क्या होते हैं, अनैतिक होते हैं, जैसे आतंकवाद और यौन उत्पीड़न। दूसरा है कर्ता। कर्ता के आधार पर भी नैतिकता का कैसे निर्धारण किया जाता है। कैसे? यदि कोई भूखा व्यक्ति यदि रोटी की चोरी करता है, किसकी चोरी करता है? रोटी की चोरी करता है, तो वह कार्य क्या है? अनैतिक नहीं है, बल्कि वह कार्य क्या है? नैतिक है। तीसरा इरादा, कि इरादे के आधार पर ही या प्रयोजन के आधार पर भी नैतिकता का मूल्यांकन किया जाता है कि उसका इरादा क्या है। जैसे कोई मित्र मजाक कर रहा है और मजाक में कोई गलत कार्य हो जाता है, किसी के साथ में उसके मित्र के साथ में कोई गलत कार्य हो जाता है, तो वह कार्य क्या है? अनैतिक नहीं है, जिसमें प्रयोजन के आधार। अब चौथा पढ़ेंगे परिस्थिति के आधार पर भी नैतिकता का कहता निर्धारण किया जाता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कई बार परिस्थितियों के दबाव में आकर भी करने पड़ जाते हैं। जैसे यदि घर में कोई चोर आ गया और तब उसे मारना पड़े, तो वह कार्य क्या है? अनैतिक नहीं है, बल्कि वो क्या है? नैतिक है। घर में कोई चोर आया और उसको हमने मारा, तो वो कार्य क्या है? अनैतिक नहीं है। अब पांचवा पढ़ेंगे परिणाम। परिणाम के आधार पर भी नैतिकता क्या था? मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कैसे पढ़ेंगे? जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उस समय तो क्या होता है? दर्द होता है, लेकिन बाद में जाके क्या करता है? राहत पहुंचाता है, तो मतलब आराम पहुंचाता है दीर्घ काल में जाके। तो वो उस समय तो
उससे दर्द हो रहा है लेकिन बाद में राहत होती है, तो वह कार्य क्या है, अनैतिक नहीं है। छठा पढ़ेंगे, पीड़ित या लाभार्थी। ये पीड़ित और लाभार्थी से तात्पर्य क्या है कि अपन यदि ये अष्टपुष्ट व्यक्ति को भीख देते हैं, अष्टपुष्ट व्यक्ति को भीख देते हैं, तो वह कार्य क्या है, अनैतिक है। परंतु यदि हम विकलांग व्यक्ति को जो कमा न सके उसको भीख देते हैं तो वह कार्य अनैतिक नहीं है। परंतु यदि अपन अष्टपुष्ट व्यक्ति को भीख देते हैं तो वह कार्य क्या है, अनैतिक है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि नैतिकता क्या होती है तथा इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। नैतिकता अब दोबारा देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में, कि नैतिकता एक आदर्श मूलक विज्ञान है जिसमें समाज में रहने वाले मनुष्यों के ऐच्छिक आचरण, सामाजिक नियम और दार्शनिक सिद्धांतों का नैतिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया जाता है, ताकि सही गलत, उचित अनुचित और शुभ अशुभ का निर्धारण किया जा सके तथा समाज में नैतिक मानकों की स्थापना की जा सके, जो कि जहाँ तक सभी लोगों को, जहाँ तक मेरा मानना है कि सभी को मान्य होते हैं, जो नैतिक नियम समाज में स्थापित होते हैं। तो इनका निर्धारक तत्व ये होते हैं, कार्य, कर्ता, इरादा, परिस्थिति, परिणाम और एक है पीड़ित अथवा लाभार्थी। धन्यवाद।